आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है, जो कि है आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 6 अप्रैल 2026 से और 6 मई 2026 तक आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं और आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आवेदन करने से पहले देखिए यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी देखने को यहां पर मिल जाती है और उसके बाद अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए, तो आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फ्रेंड्स डिटेल्स देखने को मिलेंगी और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है इंस्ट्रक्शंस। तो आपको क्या क्या जानकारी अपने पास संभाल कर रखनी है। जैसे अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं और आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है, आप आई एक्सेप्ट करेंगे। अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आता है कैंडिडेट का नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी पूरा नाम है आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका फादर नेम है, आपका मदर नेम है, वो आपको एंटर करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ से आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप यस कर सकते हैं और आपके स्पाउस का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप अदर स्टेट कैंडिडेट के तौर पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल जनरल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर अगर आपका जो डोमिसाइल है वो मान लीजिए आपका बिहार है तो आपको यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जैसे जनरल है, एससी है तो आप एससी सेलेक्ट कर सकते हैं, बीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है। अगर आप अदर स्टेट है तो आपका जनरल का ऑप्शन रहेगा। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर एक्टिव एंड वैलिड आपको देनी होगी। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यस करते हैं तो आपकी जो टाइप ऑफ कैटेगरी है वो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सी है, उसमें आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक्स एम्प्लॉई है तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो एड्रेस में फ्रेंड्स आपका देखिए, आपका जो फ्रेंड्स केयर ऑफ है वो आपको देना होगा। आपका हाउस नंबर क्या है, या विलेज है तो विलेज दे सकते हैं। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ब्लॉक नेम कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी आपके परमानेंट एड्रेस की, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आता है एकेडमिक। अब एकेडमिक में यहाँ पर आता है सबसे पहले 10th। अब 10th में आपको देना होगा यहाँ पर बोर्ड का नाम। तो आपको बोर्ड के नेम की देखिए लिस्ट मिल जाएगी, बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, आपने इसको कब पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है 10th का वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है, आपका मार्किंग सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है तो आप परसेंटेज बेसिकली यहाँ पर देंगे। ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर ग्रेड देना होगा। अगर आपका मार्क्स सिस्टम है तो आप मार्क्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर देना होगा ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपको देना होगा मैक्सिमम मार्क्स। तो ये फ्रेंड्स आपको नंबर्स देने हैं, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। आपका डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 10+2, जहाँ पर अपने बोर्ड का नाम, इसके बाद अपना ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका रोल नंबर क्या है और सेम आपका मार्किंग स्कीम क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। नीचे आता है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, जो कि डिप्लोमा है। अब यहाँ पर आता है स्ट्रीम, तो आप यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अफर्मेशन में आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद है आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके अलावा ग्रेड सिस्टम है तो आप बता सकते हैं, ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप नो करेंगे। और अपने नंबर्स की एंट्री करने के बाद आपका फ्रेंड्स ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वैलिडेट एंड प्रीव्यू का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो वैलिडेशन है वो आपको कंप्लीट करना है, प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अब आता है आपका वेरीफाई करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे वेरीफाई ईमेल आईडी है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके जो है मेल आईडी पर सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। ऐसे ही आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको क्लिक करना है, उस पर भी एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके पास ओटीपी आ जाती है, ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी देखिए जो ओटीपी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गई है, तो आपका ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही आपको मेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप ऑप्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे, अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर फी पेमेंट का, आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चाहे आप कार्ड यूजर हैं, नेट बैंकिंग यूजर हैं, या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इससे क्यूआर कोड जो आपके सामने आएगा, उस क्यूआर कोड को फ्रेंड्स यहाँ पर स्कैन करना है और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो इसका पेज है, जो होम पेज है, उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साइज दिया गया है 35 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। डायमेंशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। कलेक्ट सिग्नेचर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां से फ्रेंड्स आप इस बॉक्स को जो है यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं और इसके बाद अपने सिग्नेचर को आप यहाँ पर जो है क्रॉप कर लेंगे। आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, आप इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो क्रॉप होने के बाद सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको आपकी लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जब आप अपनी फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आप उसे जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स के हिसाब से आप अपना जो है उसे फ्रेंड्स क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करने के बाद वो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपके डिक्लेयर करने का, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 स्टेप आपके बचते हैं। पहला है एड्रेस का, दूसरा है अपलोड एंक्लोजर का और तीसरा फाइनल सबमिशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एड्रेस आपको देखने को मिलता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, सेम इस पर क्लिक कीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट से यहाँ से कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आता है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो यहाँ पर सभी फील्ड्स मैंडेटरी है, अगर कोई ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA टाइप कर सकते हैं। फिलिंग इशुइंग अथॉरिटी, फिलिंग इशुइंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर करने के बाद ही आप अपलोड यहाँ पर करेंगे। PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और 25 KB से 2 MB के बीच में साइज आपका यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है डिप्लोमा। अगर आपका पास जो डिप्लोमा है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है, जिसकी जानकारी आपने स्टार्टिंग में जो है दी है, इशुइंग अथॉरिटी देना है, वो डिप्लोमा किसने इशू किया है, इशुइंग डेट क्या है, इसके अलावा मार्कशीट इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। और ध्यान रखिएगा जो आपका डिप्लोमा है उस पर ही इशुइंग अथॉरिटी भी होती है, जिसने वो सर्टिफिकेट इशू किया होगा उसके सील होंगे और साइन होंगे। इसके अलावा इशुइंग डेट और मार्कशीट इशू डेट भी लिखा होगा और सर्टिफिकेट नंबर भी वहाँ पर मेंशन होता है। तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपका मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आता है एज प्रूफ। तो आपका जो फ्रेंड्स एज प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इशुइंग अथॉरिटी में बोर्ड का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो आपको देना है। ID प्रूफ में आप यहाँ पर देखिए पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इशुइंग अथॉरिटी में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। इशुइंग डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर में मतलब आपका ID नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, वो आप देंगे और उसे अपलोड करेंगे। ये सब आपके PDF फॉर्मेट में रहेंगे। अगर आप फ्रेंड्स बिहार से अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पर आपसे डोमिसाइल और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका यहाँ पर अपलोड मांगेगा। तो आप उसकी जानकारी भी प्रोवाइड करेंगे, किसने इशू किया है, SDM ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तहसीलदार ने, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, और आपको ये अपलोड करना होगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और ये सब आपके मैंडेटरी हैं। जो भी ऑप्शन मैंडेटरी होंगे वही आपको यहाँ पर शो होंगे और ये अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट से यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनल सबमिशन करने का। तो आपको ये डिक्लेयर करना है कि जो भी जानकारी है वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही से फिल की है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो सिंपली इस ऑप्शन पर टिक कीजिए कि आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया है और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आप यहाँ पर सेव करके अपने पास रख सकते हैं।